तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू दी बेल रूम के एपिसोड नंबर 24 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्योंकि ये एनिमेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है पूरे कंप्लीट एपिसोड देख चुके हैं। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ पूरा प्लेलिस्ट शेयर करें ताकि वो जो है पूरे एनिमेशन का मज़ा ले सकें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसका आखिरी एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुजिता जो है वो डांस करके रुक चुका होता है। वो जो है यहाँ पर देख रहा होता है अपने कुछ पास्ट के बारे में, जहाँ पर यहाँ पर वो जो है किसी चीज़ को पसंद नहीं करता था और ना ही उसे स्कूल के अंदर कोई सब्जेक्ट आता था। तभी जो है उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पर डांस के अंदर हो गया। वो क्लास में सभी को बताता भी है कि उसे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी बात के बारे में वो सोच रहा होता है। चिन उसे देखती है कि तुम जो हो डांस क्यों करना चाहते हो, क्या इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि तुमने जो है यहाँ पर डिस्कवर किया है डांस को। क्योंकि तुमने जो है डांस को डिस्कवर नहीं किया तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए डांस को, क्योंकि उसी वजह से तुम्हारे लाइफ में इतने ज़्यादा चेंज आए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो गोजी मिया है वो भी डांस बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसे का डांस जो है यहाँ पर कियोहारू देख रहा होता है, जो बताता है कि वोल्जेट जो डांस होता है वो मैन और वुमेन दोनों का ही होता है। दोनों को ही अच्छे से अपना अपना रोल निभाना पड़ता है। दोनों ही यहाँ पर फुजिता और चिन के बारे में बोलता है कि ये दोनों जो हैं लीडर हैं और इन दोनों लीडर ने डिसाइड किया है कि जो गेट है वो दोनों साथ में मिलकर खोलेंगे। यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और एक दोनों दूसरे को पसंद करेंगे और समझेंगे। अब धीरे धीरे डांस में ये दिखने लग जाता है इन दोनों के, क्योंकि वो दोनों जो है अपने मन के अंदर ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर उनका कम्युनिकेशन लेवल जो है एक अलग ही लेवल पे होता है। यहाँ पर ये सब देख रही होती है सुजुको भी। कहती है कि इतनी जल्दी जो है फुजिता यहाँ पर ग्रो हो गया है। कियोहारू कहता है कि यहाँ पर डांस के अंदर कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। कोई अगर सालों साल डांस करता है और कोई जो है अभी 1 साल पहले डांस स्टार्ट करता है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का समझने का तरीका जो है अलग है। डांस इसीलिए सभी लोगों को पसंद आता है और कुछ लोग जो है डांस को इसीलिए करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ काम को ऐसे ही करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है उस काम को करने के लिए। इसीलिए डांस जो है फुजिता के लिए ही ऐसी ही एक चीज़ है जो वो करना स्टार्ट करता है और आज उसके लिए वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसे वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहता है। यहाँ पर जो चिन होती है वो फुजिता को देख रही होती है। वो कहती है कि यही बंदा है जिसे मैं बहुत ज़्यादा हेट करती थी, बट क्या यही बंदा हो सकता है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर ये स्टेज ख़त्म होता है डांस का। फिर वो जो है थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में यहाँ पर उसकी पार्टनर पूछती है कुजी मिया की कि तुम्हारा लेग जो है वो ठीक है ना, क्या उसमें अभी दर्द तो नहीं है। तो कुजी मिया कहता है कि उसमें दर्द तो चला गया और पता नहीं मैं जो हूँ इस नरक में डांस करने के लिए क्यों आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ 4th राउंड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है डांस का। वो दोनों फिर से डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पर कुजी मिया का ध्यान अभी भी यहाँ पर फुजिता के ऊपर होता है। वो सोचता है कि पता नहीं मैं जो हूँ डांस क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रक के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता था और आज इस समय पर वो जो है डांस करना स्टार्ट कर चुका है। जहाँ वो पहले मरना चाहता था अब वो जीना चाहता है और इस डांस को जीतना चाहता है। उसे मारिसा की बात भी याद आती है कि डांस जो होता है वो जो है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है। लोग जो होते हैं अपने डांस के अंदर एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। अगर वो गुस्सा है तो गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाते हैं, अगर वो प्यार करते हैं तो प्यार का एक्सप्रेशन दिखाते हैं, अगर वो दुखी हैं तो दुखी का दिखाएंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी कोच होते हैं उनका ध्यान कुजी मिया ईडोगावा के ऊपर आ जाता है। ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं। जज इन्हें
इन्हें जो है बहुत पहले से जानते हैं और ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है कि कुजीमिया जो है अब यहाँ डांस के अंदर वापस आ चुका है और वो जो है डांस करते वक्त बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, तो इसीलिए लगता है उन्हें कि ये जो है बहुत ज़्यादा खुश है। बट यहाँ पर जो फुजिता होता है और चीन होती है, वो दोनों जो है वो भी बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं। वो जो है एक डांस के अलग ही लेवल पर ले जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं और ये बात जो है वो जज को भी दिखाते हैं। कुजीमिया भी बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फुजिता और चीन होते हैं वो जो है बिल्कुल सेंगू की तरह डांस करते हैं। फुजिता सोचता है कि पता नहीं मैं जो हूँ डांस ही क्यों चूज़ किया, मैं खेलने के लिए तो बहुत सारे चीज़ें थे बट मैंने डांस को ही चूज़ किया। यहाँ पर वो अपनी पास्ट के बारे में याद करता है कि कितने लोग उसे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम जो हो बहुत ही जल्दी अपर स्टेज पर आओगे, जैसे कि कियोहारू ने कहा था। मारिसा ने उसे कहा था कि तुम्हें जो है अपना डांस दिखाना पड़ेगा स्टेज पर जाकर, तभी तो तुम अपने डांस को दिखाओगे और जीत पाओगे। जब फुजिता छोटा था तो उसने देखा था कि उसकी मॉम जो है उसका घर छोड़कर चली गई है। वो अपनी मॉम को रोकता है बट उसकी मॉम जो है यहाँ पर रुकती नहीं है। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, हे तात्रा देखो इधर। और उसको याद आता है कि डांस में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लुक और लुलुक, मुझे देखो यानी मुझे देखो। और इसी कंसेप्ट को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सेंगू ने उसे बताया था। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ने उसका हाथ छोड़ दिया बट उसका जो डांस है उसने उसका हाथ पकड़ लिया है, इसीलिए वो डांस को थैंक यू करना चाहता है और वो जो है यहाँ पर लुक लुक के कंसेप्ट पे डांस करना स्टार्ट कर देता है। और साथ में उसे याद आता है कि सेंगू ने उसे कहा था कि उसे अपने दिल से डांस करना है और वो जो है यही काम यहाँ पर करता है। ये वाले स्टेज में उसे डांस करके बहुत ही अच्छा लगा है। डांस खत्म होता है और चीन कहती है कि हे तात्रा, क्या तुम दोबारा से डांस करना चाहते हो? क्या तुम और ज़्यादा डांस करना चाहते हो? वो कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अनाउंस होता है कि रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आएगा और यहाँ पर हम देखते हैं चीन के जो डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी जो है वो जीतने वाली है, बट उसकी मॉम जो है इस बात से सहमत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सभी जो प्लेयर्स होते हैं वो लाइन में लग जाते हैं और एक एक करके उन सभी को बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 1 और 2 पोजीशन के लिए कॉल किया जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही सहमय होते हैं और अनाउंस करने वाले भी इनका फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि सेकंड नंबर पे जो है वो कुजीमिया है। ये सुनकर यहाँ पर गाकू जो होता है वो स्टेज से खड़ा ही हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, नंबर 13 जो है वो जीत गया है, जो कि फुजिता और यहाँ पर चीन होते हैं। चीन उसे जो है किस करती है फुजिता को। वो कहती है कि मैंने कहा था कि अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी और ये चीज़ मैंने वही दिया है। फिर यहाँ पर फुजिता जो है उसे उठाकर लेके जाता है स्टेज पर। यहाँ पर जो कियोहारू होता है वो देखकर कहता है कि यहाँ पर फुजिता जो है स्टार्टिंग लाइन पर आ चुका है, अब जो है स्टार्ट होने वाला है हमारा डांस। यहाँ पर कहता है गाकू चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं और यहाँ ईडीगावा कहती है कुजीमिया को तुम की धुआं निकालना बंद करो। यहाँ पर फुजिता उसके आकर पास हाथ मिलाता है और यहाँ पर कियोहारू बाहर आ चुका है क्योंकि वो अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो फुजिता है वो जो है अब इसके लेवल पे आ चुका है, इसीलिए उसे जो है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसे हराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंगू जो है अपने स्टूडियो में आता है। वो कहता है अपनी पार्टनर को कि मैंने प्रॉमिस किया था फुजिता से मिलने के लिए, अभी मैं जाता हूँ। फिर वो जैसे ही गेट खोलता है तो फुजिता जो है उसके अंदर ही होता है। वो यहाँ पर अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जैसे ही उसकी स्माइल वो देखता है सेंगू, उसे लगता है कि उसके अंदर एक प्रो लेवल की डांस करने की क्वालिटी आ चुकी है। वो धीरे धीरे समझ जाता है सेंगू। फिर हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड नंबर 24 है ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है और अगला एपिसोड कब आएगा ये हमें अभी तक पता नहीं है और कब रिलीज़ करेंगे जो इसके ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो भी नहीं पता। अगर आता है तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और ऐसे ही एनिमेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।